हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैंने 10th क्लास का एक टॉपिक लिया है मैथ का, जो है बहुलक का, ठीक है? जो परीक्षा के अंदर मतलब ज़रूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट और मतलब मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है? चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, बहुलक ज्ञात करने का एक सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊँगा, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। और बहुलक के अंदर मतलब जो भी अगर ये 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है? सबसे पहले आपको करना क्या है वो देखो, कि हमें मतलब क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है ना? तो हमें जो नीचे वाला मान है ना, उसमें सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है? नीचे वाले मान को अपन बारंबारता बोलते हैं, यानी एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी जिसे अपन बारंबारता बोलते हैं, ठीक है? तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि नीचे वाले मान में आपको वो मान ढूँढना है जो सबसे ज़्यादा है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जो सबसे ज़्यादा बड़ा मान है वो क्या है? 20 है, यानी 20 है, ठीक है ना? तो डायरेक्ट आपको सबसे पहले क्या करना है, एफ, यानी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? F1 होगी, ठीक है? अब F1 के बाद क्या आता है? F2 आता है, ठीक है? तो ये F2 का मान हो जाएगा, ठीक है? और इससे पीछे जाएँगे तो ये हो जाएगा F0, ठीक है? ये 3 मान हमें मिल जाएँगे डायरेक्ट, ठीक है? आपको करना क्या है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उस पे डिनोट करना है फर्स्ट, तो वो होगा F1, और F1 के जस्ट बाद में क्या आता है? F2, ठीक है? तो वो पास वाला मान क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा, और F1 के जो पीछे का मान है वो हो जाएगा F0। अब ये 3 मान हमें मिल चुके हैं, ठीक है? अब एक बार मैं बहुलक का मतलब आपको एक सूत्र बताता हूँ, ठीक है? यानी बहुलक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि बहुलक बराबर, यानी कि एल, सब ये इसको याद करने का तरीका भी मतलब यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? बहुलक बराबर एल प्लस फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एच। उससे पहले आप क्या लगा दो? गुणा का निशान, ठीक है? अब इसके अंदर एक बना दो आप ब्रैकेट, ठीक है? एकदम ईज़ी तरीका है। अब सबसे पहले देखो, F1 माइनस F0, ठीक है? फिर ये का ये मान नीचे लिख दो, F1 माइनस F0, और इसके लगा दो बट्टा, ठीक है? अब ये जो मान है उससे पहले लगा दो 2, ठीक है? और इसके बाद अब क्या मान बच रहा है, यानी F1 आ गया, F0 आ गया, बचा क्या? F2 बचा, तो यहाँ पर लिख दो F2, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसके अंदर देखो, हमें F1 का भी मान मिल गया है, F0 का भी मान मिल गया, और F2 का भी मान मिल चुका है, ठीक है? अब हमें क्या चाहिए? एक तो L चाहिए और एक क्या चाहिए? H चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले अपन H की बात करते हैं। तो बच्चों, H क्या होता है? H वो होता है जो इसके ऊपर वाला जो मान होगा ना, यानी कि जो 11 से 13, 13 से 15 या फिर 15 से 17, इनके बीच का जो अंतर है, ठीक है? यानी इनके जो बीच का अंतर होगा वो हमारा क्या होगा? H होगा, ठीक है? ये बात तो डायरेक्ट है, यानी H तो फिक्स्ड है। यानी कि जो ऊपर वाला मान दिया होता है ना, जैसे 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, या फिर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा जो मान दिया होता है, उसके जो बीच का अंतर होता है ना, वही हमारा क्या होता है? H होता है, ठीक है? अब बचा क्या? L। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि फर्स्ट जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसके जस्ट ऊपर वाला जो मान होता है ना, उसी में ही L छिपा हुआ होता है, ठीक है? तो L जो इसके फर्स्ट वाला जो मतलब मान जो दे रखा है 19, ठीक है ना, वो हमारी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है? हालाँकि वहाँ पे आपको कॉपी में जाके ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है ना, रफली, ताकि आपका कोई सवाल मतलब वहाँ पे गलत ना हो, ठीक है ना? तो ये रफली आपको काम करना है, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है? तो ये हमें L भी मिल गया, बाकी मान मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं, और H अभी-अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्ग अंतराल होता है, यानी उनके जो बीच का गैप जो होता है, अंतर होता है, वो हमारा क्या होता है? H होता है, ठीक है? तो अब अपन लिख सकते हैं कि L का जो मान है वो तो हो जाएगा हमारा 90, ठीक है? फिर F1 जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वो 20, फिर होता है F2, तो F2 का मान क्या था? 5, ठीक है? फिर है F0, उसका क्या मान था? 13, ठीक है? और जो H था, अब H क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि इनके बीच का अंतर, अब 11 और 13 के बीच में देखो कितना अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है? 13 और 15 के बीच में देखो 2 का अंतर है, तो H का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है? बस अब इन सारे मान को अपन इस सूत्र के अंदर मतलब पुट कर देंगे, ठीक है? हमारा आंसर आ जाएगा, देखो बराबर। अब L की जो वैल्यू थी वो क्या थी? 90, ठीक है? फिर ब्रैकेट लगाओ, अब प्लस है तो प्लस जरूर लगा देना, ठीक है? फिर F1 का मान देखो कितना था? 20, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। F0, अब F0 का मान कितना था? 13, तो यहाँ पे 13 बटा, अब 2 मल्टीप्लाई में इसको पड़ा रहने देंगे, ठीक है? फिर F1, अब F1 कितना है? F1 है हमारा 20, यानी 20, फिर माइनस है तो माइनस, फिर F0 की वैल्यू कितनी है? 13, फिर माइनस F2 की वैल्यू देखो, F2 कितना है? 5, ठीक है?
इतनी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। अब इसको अपन बंद कर देंगे, फिर गुणा h। अब h की वैल्यू हमारी क्या थी, 2 थी, ठीक है। अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व करने पर देखो, ये तो 19 प्लस, पहले अपन ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब 20 में से 13 गए, कितने बचे, 7 बटा। अब देखो दो इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, तो दो को अपन इससे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 20 को जब 2 से गुणा किया तो कितना आया, 40, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के 13 और यहाँ पे माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 13 और 5 कितने हुए, 18 हुए, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ब्रैकेट हो जाएगा बंद और गुणा में क्या आ जाएगा, 2। अब एक बात और बता देता हूँ, ये जो 2 है इसके गुणा में, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में, तो अपन इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 19 प्लस 7 दूनी 14। अब 40 में से 18 घटाओ, देखो कितने बचते हैं, 22, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 22। अब बस एक छोटी सी प्रोसेस बची है, 14 में अपन 22 का भाग लगा देंगे, फिर जो मान आएगा वो 19 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 19। तो अब अपन 14 के अंदर मतलब 22 का भाग लगा के देखते हैं कि कितना मान आता है, ठीक है। तो ये जाएगा लगभग, तो यहाँ पे भाग टूटा, फिर 44, 66, 88, 110, फिर 2, 132, ठीक है ना। तो ये भाग गया 6 बार, ठीक है। तो ये 8 बचा, फिर अपन ने 0 उतारा तो 66, ठीक है, भाग गया। तो 0.63 मान आया। तो पॉइंट के बाद अगर दो संख्या आ जाती है तो उसके आगे हमें भाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आया 0.63, ठीक है। अब 19 में जब इसको जोड़ेंगे तो ये 19.63 आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों मतलब बहुलक का मान अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एकदम छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर बहुलक का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जाके सिर्फ ये देखना है कि जो सबसे बड़ा मान है वो हो जाएगा F1, फिर उसके जस्ट पास में F2 और उससे जस्ट पीछे वो हो जाएगा F0, ठीक है ना। और जो सबसे बड़े फ्रीक्वेंसी होगी, जो उससे ऊपर जो मान होगा, यानी जो अंतराल दिया हुआ है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा L हो जाएगा। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चा क्या, एच, तो एच क्या होता है, इनके बीच का जो अंतर होता है वो हमारा एच होता है, ठीक है। इससे हमें सारे मान मिल जाएंगे। इन मानों को हमें मतलब सूत्र के अंदर पुट करना है, फिर अपन निकाल लेंगे, ठीक है। ओके।